नमस्ते। बीएड के जेंडर, स्कूल और समाज कोर्स में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बल्कि कहूं तो जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, मतलब पौरुष और नारित्व। अब ये शब्द तो हम रोज ही सुनते हैं, है ना? पर इनका असली मतलब क्या है और ये हमारी सोच पर असर कैसे डालते हैं? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो यही समझेंगे कि भाई ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी आखिर हैं क्या। फिर हम ये देखेंगे कि समाज उनको बनाता कैसे है, मतलब ये आते कहाँ से हैं। इसके बाद हम कुछ आम स्टीरियोटाइप्स यानी रूढ़िवादी सोच पर नजर डालेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इन सब का स्टूडेंट्स पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है कि एक टीचर होने के नाते ये सारी बातें जानना हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले सवाल से ही शुरू करते हैं। ये मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी, मतलब पौरुष और नारित्व, असल में है क्या? देखिए, जब हम मैस्कुलिनिटी या पौरुष की बात करते हैं तो ये कोई बायोलॉजिकल चीज नहीं है। मतलब ये जन्म से नहीं आती। ये तो समाज के बनाए हुए कुछ रूल्स का सेट है। समाज लड़कों और पुरुषों से कुछ उम्मीदें रखता है कि उन्हें कैसा दिखना चाहिए, कैसा बिहेव करना चाहिए। जैसे आपने सुना होगा, लड़के रोते नहीं हैं, उन्हें हमेशा स्ट्रांग दिखना होता है, थोड़ा अग्रेसिव होना पड़ता है। ये सब समाज की उम्मीदें ही हैं। और बिल्कुल इसी तरह फेमिनिटी यानी नारित्व है। ये भी समाज के ही बनाए हुए नॉर्म्स हैं महिलाओं और लड़कियों के लिए। समाज उनसे क्या उम्मीद करता है कि वो नर्चरिंग हो, मतलब देखभाल करने वाली, कोमल हों, अपनी अपीयरेंस का ध्यान रखें। तो मैस्कुलिनिटी की तरह ही ये क्वालिटीज़ भी नेचुरल नहीं है, बल्कि समाज हमें सिखाता है। अगर आप इस टेबल को देखें तो ये बात और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। समाज ने ना इन दोनों के एकदम ऑपोजिट बना दिया है। एक तरफ हैं पुरुष, जिनसे उम्मीद है कि वो स्ट्रांग होंगे, एग्रेसिव होंगे, घर के बाहर जाकर पैसा कमाएंगे और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखेंगे। और दूसरी तरफ है महिलाएं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो केयरिंग होंगी, घर का ध्यान रखेंगी और इमोशनल होंगी, है ना? एक तरह का साफ साफ बंटवारा कर दिया गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये सारी भूमिकाएं आती कहाँ से हैं? कौन तय करता है कि लड़कों को क्या करना है और लड़कियों को क्या? बस यहीं से हमारा अगला सेक्शन शुरू होता है, सोशल कंस्ट्रक्शन, यानी इनका सामाजिक निर्माण कैसे होता है। ये बात गांठ बांध लेनी है कि ये भूमिकाएं नेचुरल नहीं हैं, जन्म से नहीं मिलती। कोई भी बच्चा इन आइडियाज के साथ पैदा नहीं होता। ये सब हम सीखते हैं अपने आसपास से, अपने घर से, टीवी से, किताबों से। और इसी सीखने की प्रक्रिया को हम समाजीकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। तो अब बात आती है कि ये सिखाता कौन है। इन्हें हम कहते हैं एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, मतलब वो लोग या संस्थाएं जो हमें ये सब सिखाती हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा परिवार, फिर हमारा स्कूल, मीडिया, हमारा धर्म और कल्चर, यहाँ तक कि हमारी जाति भी। ये सब मिलकर बचपन से ही हमारे दिमाग में ये बातें भरते हैं कि एक लड़के को ऐसा होना है और एक लड़की को वैसा। और होता क्या है ना कि जब समाज की बनाई हुई ये भूमिकाएं इतनी पक्की हो जाती हैं कि हम उन पर सवाल करना ही बंद कर देते हैं, तो वो बन जाती हैं स्टीरियोटाइप्स, यानी रूढ़िवादिता। ये बेसिकली कुछ पक्की धारणाएं हैं जो जरूरी नहीं कि सही हो, पर हमारे समाज में बहुत डीप रूटेड होती हैं। और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे अपने घरों से। जरा सोचिए, घर में जब कोई भारी काम होता है, जैसे कोई सामान उठाना या कूड़ा बाहर रखना, तो किसे बोला जाता है? लड़कों को, है ना? और जब सफाई या कपड़े तह करने जैसे काम होते हैं तो लड़कियों को। ये बहुत आम है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसर्च बताती है कि पिता, मतलब फादर्स, अपने बेटों पर इन जेंडर रोल्स को फॉलो करने का ज्यादा प्रेशर डालते हैं। घर के बाद आता है स्कूल, और वहां भी ये सब अनजाने में चलता रहता है। क्लास में लड़कियों की तारीफ किस बात के लिए होती है? कि वो कितनी नीट हैं, कितनी शांत हैं। और लड़कों को, उनको एनकरेज किया जाता है कि एक्टिव रहो, इंडिपेंडेंट बनो, अपनी बात रखो। और स्कूल में भी देखिए, जब कोई हैवी फिजिकल टास्क होता है तो वो अक्सर लड़कों को ही दिया जाता है। और फिर आता है मीडिया, जिसका असर तो शायद सबसे ज्यादा है। जरा इस कोट पर ध्यान दीजिए। ये कहता है, पुरुष आमतौर पर कार, सिगरेट या बिजनेस प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हैं, जबकि महिलाओं को कॉस्मेटिक्स और घरेलू उत्पादों के कमर्शियल्स में दिखाया जाता है। बिल्कुल सही बात है ना? अब आप ही सोचिए, दिन में हम ऐसे सैकड़ों एड्स देखते हैं। हमारी सोच पर इसका कितना गहरा असर पड़ता होगा। तो ठीक है, हमने समझ लिया कि ये स्टीरियोटाइप्स कैसे बनते हैं, पर अगला बड़ा सवाल यह है कि इन सब का स्टूडेंट्स पर आखिर असर क्या पड़ता है? क्योंकि ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, इसके रियल लाइफ कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इस पूरे इम्पैक्ट को ना हम एक चेन की तरह समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले समाज में एक स्टीरियोटाइप होता है।
वही स्टीरियोटाइप फिर क्लासरूम में एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है, टीचर की भी और दूसरे स्टूडेंट्स की भी। अब इस एक्सपेक्टेशन का असर स्टूडेंट के बिहेवियर पर पड़ता है और आखिर में यही चीज उसके एकेडमिक और सोशल आउटकम्स को डिसाइड करती है। ये एक बहुत ही डेंजरस साइकिल है और इसके जो नतीजे हैं वो काफ़ी सीरियस हो सकते हैं। ये स्टीरियोटाइप्स स्टूडेंट्स के करियर चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं। मतलब लड़कियां साइंस नहीं ले सकती या लड़के कुकिंग नहीं कर सकते। ये जेंडर बेस्ड बुलिंग और हैरेसमेंट की वजह बनते हैं। इससे मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर पड़ता है। सोचिए उन लड़कों के बारे में जिन्हें हमेशा कहा जाता है कि रोना नहीं है। और कुल मिलाकर ये क्लासरूम में एक अनइक्वल मतलब गैर बराबरी का माहौल पैदा करता है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी पॉइंट पर। आप सब फ्यूचर टीचर्स हैं, तो आपके लिए ये सब समझना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? जवाब बहुत सिंपल है, क्योंकि एक टीचर के तौर पर आप बच्चों के लिए एक बहुत पावरफुल रोल मॉडल होते हैं। आपकी हर बात, आपका बिहेवियर बच्चों की जेंडर को लेकर जो समझ बन रही है उसे शेप करता है। पावर आपके हाथ में है। आप चाहें तो इन सामाजिक बंधनों को और मजबूत कर सकते हैं या फिर आप इन्हें तोड़ भी सकते हैं। तो सवाल है कि एक टीचर के तौर पर हम कर क्या सकते हैं? सबसे पहला और मुश्किल काम है अपने खुद के अनकॉन्शियस बायसेस को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना। दूसरा, अपनी लैंग्वेज को जेंडर इंक्लूसिव बनाना। तीसरा, हर स्टूडेंट को हर सब्जेक्ट के लिए एनकरेज करना, जेंडर देखे बिना। क्लास में किसी भी तरह की जेंडर बेस्ड बुलिंग को लेके जीरो टॉलरेंस रखना। और हाँ, क्लासरूम के जो छोटे मोटे काम होते हैं उन्हें भी बिना किसी भेदभाव के बांटना। चलिए तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहली बात, मैस्कुलिनिटी और फेमिनिनिटी ये सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, बायोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं। दूसरी बात, ये भूमिकाएं हमें हमारा परिवार, स्कूल और मीडिया सिखाता है। तीसरी बात, इनसे बहुत हार्मफुल स्टीरियोटाइप्स बनते हैं जो स्टूडेंट्स के पोटेंशियल को लिमिट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज करने में टीचर्स का रोल बहुत बहुत क्रिटिकल है। तो आज की बात मैं यहीं खत्म करता हूं, पर आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। एक फ्यूचर टीचर के तौर पर आप अपनी क्लासरूम को ऐसा कैसे बनाएंगे जो इन जेंडर स्टीरियोटाइप्स को चुनौती दे और हर स्टूडेंट को, चाहे वो कोई भी हो, आगे बढ़ने का, थ्राइव करने का बराबर मौका दे? इस सवाल पर ज़रूर सोचिएगा।